डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज से हम लोग जो है सभी एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हम लोग एकेडमिक क्लासेस ले आने में देरी हो गई। हमारे पास तमाम संसाधन और कुछ टेक्निकल इश्यूज की कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसको हम लोग समय पर रिजॉल्व नहीं कर पाए। इसी की वजह से जो है सभी एकेडमिक क्लासेज हम लोग समय पर नहीं ले आ पाए। उसके लिए मैं आप लोगों से, सभी अभिभावकगण, सभी छात्र छात्राओं से मैं सॉरी बोल रहा हूं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूं। हम जो है इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोग जो है बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग अपना जो है सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी सुझाव आप लोगों को रहेगा, जो भी कमी रहेगी, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आज हम जो है क्लास 6 के लिए जो है हिंदी मीडियम के लिए मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। अभी हम हिंदी मीडियम शुरू कर रहे हैं, उसके जो है साथ साथ अभी हम इंग्लिश की भी क्लास जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। ये तो आज हम हिंदी मीडियम क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 की मैथ की जो क्लास है उसको हिंदी मीडियम शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम में जो क्लासेज हम मैथ के पढ़ाएंगे उसको हम जो यूपी बोर्ड की जो किताब है उसको हम बेस लेके चलेंगे। और एनसीईआरटी बेस हम इसलिए नहीं चल रहा हूँ, एनसीईआरटी मैं भी पढ़ाऊँगा, मतलब यूपी बोर्ड के साथ साथ एनसीईआरटी को भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में कंटेंट यूपी बोर्ड से कम है। जैसे आप देखेंगे, यूपी वाले की किताब खोलिए आप। जैसे देखिए, ये यूपी बोर्ड बुक है, ये यूपी बोर्ड की ये सरकारी जो बुक है वही बुक है। इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो एनसीईआरटी से ज़्यादा दिया है। तो अगर हम एनसीईआरटी बेस लेके चलेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि कंटेंट हो सकता है कम मिले। तो मैं यूपी बोर्ड का बेस लेके चल रहा हूँ, उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे। यानी यूपी बोर्ड की जो बुक है, ये वाली जो बुक आप देख रहे हैं उसको, और एनसीईआरटी की भी बुक हम पढ़ाएंगे, दोनों बुक साथ हम पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को जो भी कंटेंट होगा हम लोग जो है उसको देने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यूपी बोर्ड से देंगे और एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम बुक है उसके भी द्वारा हम लोग देंगे। तो जैसे देखिए, ये यूपी बोर्ड बुक है, ये बुक आप लोगों के पास होगी, ये बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो ये बुक आप लोग मार्केट से ले लीजिए। ये यूपी बोर्ड बुक है क्लास 6 के लिए। ये इसके यही हम लोग बेस लेके चलेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे जो कुछ चैप्टर हैं इस बुक में जो है ज़्यादा दिया है किसके का, जो है एनसीईआरटी से। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, हाँ दिखा रहे हैं क्या? एनसीईआरटी थोड़ा दिखा दिए तब। पहले बुक दिखा तब सिलेबस दिखाई। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। यानी जो बेस हम लेके चलेंगे, यूपी बोर्ड की जो किताब है उसको बेस हम मान चलेंगे, उसके साथ साथ एनसीईआरटी का भी हम सिलेबस कवर करेंगे। यानी दोनों बुक हम पढ़ाएंगे। तो अब विषय सूची खोला, विषय सूची है ना, खोलिए, ओपन करिए। जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक है, ये बुक आप लोग खरीद लीजिए, नहीं है तो मार्केट से। जैसे देखिए, सिलेबस आप देखिए एनसीईआरटी के माध्यम से। अभी देखिए, आप लोग पास बुक होगी तो देखिए आप लोग मिला लीजिए। एक मिनट, ये है ना। तो जैसे देखिए, हाँ थोड़ा इसको ठीक। अब जैसे देखिए, विषय सूची आप देखिए, एनसीईआरटी में पहले मैं लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में पहला जो चैप्टर दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी दिया है इस तरह से। दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं, क्लास 6 बुक में। इसी तरह जो है तीसरे चैप्टर हम पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना,
इसी तरह जो चौथा चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ेंगे। इसी तरह 5वां जो चैप्टर है प्रारंभिक आकारों का समझना। इसी तरह 6वां जो चैप्टर है पूर्णांक पढ़ेंगे। फिर जो है 7वां चैप्टर जो पढ़ेंगे भिन्न पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे। 9वां चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। और 10वां जो चैप्टर है हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे। और 12वां जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। और 13वां जो चैप्टर है सममित पढ़ेंगे। और 14वां जो चैप्टर है प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ेंगे। इस तरह से ये एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 6 के लिए। एनसीईआरटी का सिलेबस है। ये जो बुक है ये बुक आप लोग ले लीजिए, इस बुक को हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जो एनसीईआरटी का ये जो बुक दिया है इसमें कंटेंट कम है। इसमें जो है कम कंटेंट दिया है किसके अपेक्षा, यूपी बोर्ड का अपेक्षा। यूपी बोर्ड में कुछ ज़्यादा कंटेंट दिया है, तो हम यूपी बोर्ड को बेस लेके चलेंगे। बेस हम यूपी बोर्ड बनाएंगे, लेकिन किताब इसको भी हम पढ़ाएंगे, दोनों किताब पढ़ाएंगे। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ यूपी बोर्ड देखिए आप, जैसे देखिए यूपी बोर्ड किताब है, यूपी बोर्ड की, कन्फ्यूज मत होइए आप। यूपी बोर्ड देखिए, इसमें जैसे देखिए पहला चैप्टर हम जैसे क्या पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याएं दिया है। और वहाँ क्या दिया था, दूसरा चैप्टर दिया था। यहाँ प्राकृतिक संख्याएं दिया है, तो हम क्या पहले शुरू करेंगे, प्राकृतिक संख्याएं शुरू करेंगे। जैसे देखिए, नहीं खोलिए मत, यही पीछे सूची दिखाइए। प्राकृतिक संख्याएँ, फिर दूसरा जैसे देखिए पूर्ण संख्याएँ हैं, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। इसी तरह तीसरा चैप्टर दिया है पूर्णांक संख्याएँ। चौथा चैप्टर दिया है क्या, सांख्यिकी दिया है। इसी तरह 5वां चैप्टर दिया है बीजगणितीय अवधारणा दिया है। इसी तरह 6वां चैप्टर जो दिया है बीजी व्यंजक दिया है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। इसी तरह जो है 7वां जो चैप्टर है ज्यामितीय अवधारणाएं दिया है। इसी तरह जो है 8वां जो चैप्टर है क्या दिया है, कोण दिया है, एंगल दिया गया है, इस तरह से। और 9वां चैप्टर जो है लंब और समांतर रेखाएं दिया है। इसी तरह 10वां जो चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त और एवं महत्तम समापवर्तक दिया है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर जो है समीकरण एक चर में दिया है। और उसी तरह 12वां चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, वाणिज्य गणित पढ़ेंगे। वाणिज्य गणित जैसे अनुपात समानुपात इस तरह जो दिया है उसको हम पढ़ेंगे। साधारण ब्याज, व्यवहार गणित इस तरह से पढ़ेंगे। फिर 13वां चैप्टर जो क्या है त्रिभुज यानी ट्रायंगल पढ़ेंगे। इसी तरह जो है 14वां चैप्टर जो है हम वृत्त पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है 15वां जो चैप्टर है सममितता हम लोग पढ़ेंगे। और 16वां जो चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ेंगे। इस तरह से बस यहीं तक जो है ये यूपी बोर्ड सिलेबस है। तो यूपी बोर्ड जो सिलेबस आप देख रहे हैं क्लास 6 के लिए, एक क्लास 6 का यूपी बोर्ड जो सिलेबस है एनसीईआरटी से ज़्यादा दिया है। तो हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले इसलिए हम इसको बेस बनाएंगे। कहने मतलब इस बुक को हम पढ़ाएंगे और साथ में हम एनसीईआरटी को भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग दोनों बुक ले लीजिए, आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमसे जुड़िए, जो है हमारे कंटेंट को आप लोग ज़रूर एनालिसिस करिए। अब आप लोग देखेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी चैनल पर जो है आप देखेंगे कि अगर एनालिसिस करेंगे तो इस तरह से जो है कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। और आप लोग जो भी कमी अगर रहती है आप लोग अपना सुझाव दीजिए, और आप लोग ऐसा सुझाव दीजिए ताकि हम लोग जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप लोग सुझाव से अगर बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा तो हम जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम आप लोग सुझाव दीजिए, जो भी कमियाँ रहेंगी उसके लिए हमको जो भी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग यहाँ से जो है ज़रूर उसको रिजॉल्व करके आप लोगों को हम जो लोग कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ते हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएँ। जैसे यूपी बोर्ड से हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, इसी क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं इसी नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्याएं। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? बच्चे, आप लोगों को हम लोग बहुत बेसिक से ले चलेंगे। आप लोगों में विश्वास दिला रहा हूँ, हमसे आप जोड़िए। आप लोग जो मैथ से घबराते हैं, आप लोग देखेंगे कि हाँ, मैथ पढ़ने की इंटरेस्ट आप लोग बढ़ेगा। आप लोग मैथ हमेशा पढ़ेंगे। और क्लास 6 लेकर 8 तक जो है, कहीं जो है ग्रामीण एरिया में ही जो है कोचिंग ट्यूशन जो है अच्छे रूप से जो है नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं। यानी क्लास 8 से लेकर, यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक जो है बच्चों को इग्नोर किया जाता है इस तरह से। यानी जूनियर की जो क्लासें होती हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक की, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उन बच्चों को जो है अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। मैं देखता हूँ कि ग्रामीण एरिया में बहुत से ऐसे शिक्षकगण हैं या तमाम कोचिंग संस्थान हैं, और क्लास 6, 7, 8 यानी तीनों कक्षाओं को एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाते हैं। मैं ऐसा देखा हूँ, तीनों कक्षाओं को जो है एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाते हैं। तो अब वहाँ क्या करते हैं, क्लास 6 के भी बच्चे बैठे हैं, क्लास 7 के भी बच्चे बैठे हैं, और क्लास 8 के भी बच्चे बैठे हैं। अब वहाँ क्या करेंगे कि जैसे क्लास 6 को क्वेश्चन का, क्लास 6 के बच्चों को क्वेश्चन अगर सॉल्व करा रहे हैं, तो क्लास 7 और 8 वाले बच्चों को कहेंगे कि बच्चे आप लोग जो है कोई जो है क्वेश्चन दे देंगे बुक से कि आप सॉल्व करते रहिए। तो यानी क्लास 7 और 8 वाले बच्चों को क्या होता है, हम नुकसान होता है। उसी तरह क्लास 7 के बच्चों को अगर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो 8 और 6 वाले बच्चों को नुकसान होता है। अगर 8 वाले बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है तो क्लास 6 और 7 बच्चों का नुकसान होता है। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि क्लास 6 लेकर के 8 तक जो है मैं देखता हूँ, चाहे शहरी एरिया हो चाहे ग्रामीण एरिया हो, और दोनों जगह जो है उनके लिए कोई अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है, न ट्यूशन की व्यवस्था है। हाँ, ये होम ट्यूशन मैं देखता हूँ कि तमाम बच्चे पढ़ते हैं होम ट्यूशन के माध्यम से, तमाम शिक्षकगण होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनके माध्यम से उनको मैटर मिलता है, कंटेंट मिलता है। लेकिन मैं जो है इस सब चीज़ों को मैं देखा कि क्लास 6 से लेकर 8 तक बच्चों को अच्छी रूप से जो है कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं, जिससे मैं उनका देखता हूं कि बेस कमज़ोर हो जाता है। जब क्लास 8 तक बच्चों का बेस कमज़ोर हो जाता है तो क्लास 9 से, और 9 से क्या करेंगे, वो मैथ में, जैसे मैथ में उनकी जैसे मैं देखता हूँ रुचि जैसे कम हो गई। अगर क्लास 6 से लेकर 8 तक वो बच्चे खाते से उनको कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो पाया तो उनका बेस कमज़ोर हो जाता है मैथ में। मैथ या और सब्जेक्ट में आप देखिए, मैथ में हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं मैथ का ही बात नहीं कर रहा हूँ। क्लास 6 से लेकर 8 तक जितने बच्चे हैं उनको अगर सही रूप से ट्यूशन कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो पाया तो उनका बेस क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब उनका बेस कमज़ोर हो जाता है, जैसे मैं मैथ का ही ले रहा हूँ, जैसे मैथ में उनका क्या हुआ, बेस कमज़ोर हो गया क्लास 8 तक। जब क्लास 8 तक मैथ बच्चों को कमज़ोर हो जाती है तो क्लास 9 से बच्चों को, आप तब गार्जियन लोग क्या सचेत होते हैं, यानी क्लास 8 तक बच्चों को कोई ध्यान ही नहीं देता है कि बच्चा क्या पढ़ के आया है क्या नहीं पढ़ के आया है, कोई देखता ही नहीं है कि आज बच्चे क्या पढ़ के आए हैं क्या नहीं पढ़ के आए हैं, न उनके लिए कोई ट्यूशन कोचिंग अच्छी है। तो क्लास 8 तक तो लड़के ऐसे ही चले जाते हैं, और जब 9th में आते हैं तब गार्जियन लोग क्या सोचते हैं, तो बच्चा जो है हाई स्कूल में आ गया है, तो यानी 9th 10th आ गया, हाई स्कूल में आ गया है, तब वहाँ क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं कि तब सोचेंगे बच्चों को जो है प्रेशर करेंगे कि अच्छे से जो है आप लोग साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। तब वहाँ क्या होता है, बच्चों को ट्यूशन भी मिलता है, कोचिंग भी मिलती है 9, 10 से, 11, 12 से। लेकिन वहाँ क्या होता है, बच्चों का बेस जो है क्लास 1 से लेकर 8 तक ही बेस उनका कमज़ोर हो गया। अब वहाँ क्या करेंगे, अब क्लास 9 में जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो वहाँ क्लास 6 से लेकर 8 तक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, या क्लास 1 से लेकर के 8 तक चीज़ नहीं बताई जाएगी, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक चीज़ नहीं बताई जाएगी, क्लास जो है 6 से लेकर 8 तक चीज़ नहीं बताई जाएगी। यानी कहने का सेंस यहाँ हुआ, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक जो चीज़ें हैं उसको जो है समझ नहीं आ रहा है, यानी उसका बेस कमज़ोर हो गया। तब आप जो है बार बार बच्चों पर प्रेस दबाव देंगे कि नहीं, जो कैसे नहीं समझ रहे हैं आप, ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं। अब उसका बेस वहीं से कमज़ोर हो गया तो एकाएक थोड़ी वो जादू मार देगा कि हमको कहाँ समझ में आ जाए। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जूनियर के बच्चों को जो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, यानी जूनियर के बच्चों के लोग इग्नोर करते थे और जूनियर बच्चों लोग, गार्जियन लोग भी नहीं ध्यान देते थे, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जूनियर के बच्चों को, यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक जो बच्चे हैं उनको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, हर सब्जेक्ट में अच्छा कंटेंट मिले। हम लोग जो है अभी मैथ क्लास शुरू कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम साइंस की भी क्लास शुरू करेंगे, इंग्लिश की क्लास शुरू करेंगे, और जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट जो है अच्छे अच्छे शिक्षकों के द्वारा जो है हम लोग उसका कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग उसमें रिक्वेस्ट करें, ज़्यादा संख्या में आप जुड़िए।
तो हमारा उद्देश्य यही है कि क्लास 6 लेकर 8 तक के बच्चों का भविष्य कहीं जो है गड़बड़ न हो जाए, या उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था ट्यूशन कोचिंग का, उसी को हम ध्यान रखते हुए कि नहीं, क्लास 6 और 8 को भी लेना ज़रूरी है। जब आप बेस नहीं मजबूत रखेंगे, अब जैसे आप बिल्डिंग कोई बना रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग आप तैयार करना चाह रहे हैं, अगर उसका बेस नहीं मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आप नहीं उसमें निर्माण कर सकते हैं, बिल्डिंग ढह जाएगी। उसी तरह जूनियर के बच्चों का अगर बेस कमज़ोर है तो आप 9, 10, 11, 12 से बच्चों को जो है आप सोचेंगे हम उनको बढ़िया से बना दें, तो आप बढ़िया नहीं बन पाएंगे। हाँ, तमाम बच्चे ऐसे होते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है उसको दूर करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका बेस कमज़ोर हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का बच्चों का भी सिलेबस जो है हम लोग कवर करें, ताकि उनका बेस मजबूत रहे, उनको अगली कक्षाओं में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th, क्लास 12th में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से हम लोग आप लोग विश्वास दिला रहे हैं कि जो बच्चे जो है मैथ से डरते हैं, वो बच्चे अगर हमसे क्लास 8 तक की मैथ पढ़ लेंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ वो बच्चे भविष्य में क्लास 11, 12 से हमेशा मैथ ग्रुप में ही पढ़ेंगे, मैथ सब्जेक्ट ज़रूर लेंगे, ये मेरा दावा है। वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएंगे, मैथ में अच्छा रिस्पांस करेंगे। तो हमारा जो है उद्देश्य यही है कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को अच्छी से अच्छी जो है कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड हो। आप लोग सभी अभिभावकगण, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जो है अपने बच्चों को मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड करिए, ताकि बच्चे जो है कंटेंट जो है देख पाएँ। आप लोग को जो है मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अब छोटे जो बच्चे हैं हमारे क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के, वो बच्चे अब गेम नहीं खेलेंगे, कार्टून नहीं देखेंगे, अब जो है मोबाइल पढ़ना सीखेंगे। आप लोग जो है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बच्चों को जो है मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड करिए, ताकि जो है बच्चे पढ़ना शुरू करें। तो आज हम लोग जो है मैथ के जो है चैप्टर में जो है हिंदी मीडियम में प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याओं को देखते हैं। देखिए बच्चे, हम लोग प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, इसको समझा जाए। प्राकृतिक संख्या है क्या, उसको समझा जाए। जैसे देखिए, जब जैसे मानव जब पढ़ा लिखा नहीं था, जैसे मानव जो था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, इतिहास पढ़ते होंगे, मानव जो है जैसे एक तरह जानवरों का जीवन व्यतीत करता था, जानवरों जैसा, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, सिविलाइज नहीं था, कहने मतलब सभ्य नहीं था। जब यानी जब मानव जाति अपनी सभ्य नहीं थी, तो तब उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, सब होना शुरू किया, यानी पढ़ना लिखना शुरू किया। जब पढ़ना लिखना शुरू किया तो उसने क्या किया कि जब पढ़ना शुरू किया तो उसको मैथ का भी ज्ञान होना शुरू हुआ और सब्जेक्ट का भी ज्ञान शुरू होगा। तो जैसे मैथ में आप देखिए, मैं मैथ के सेंस में बात करना चाह रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या का मैं रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ, उसका कंसेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ। तो जब जैसे मानव जब पढ़ना लिखना शुरू किया, जैसे जब सिविलाइज होना शुरू हुआ, यानी पढ़ना लिखना शुरू किया, तो जैसे मान लीजिए जंगलों में जंगलों में जैसे पशुओं को लोग चारागाह में पशुओं को लेकर के हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, घास खिला रहे हैं, इस तरह से हैं। तो वहाँ जैसे मान लीजिए पशु झुंड में है, इस तरह से पशु जैसे झुंड में हैं, तो जब क्या कहते हैं, जब मानव जाति जब पढ़ना लिखना शुरू हुआ, जैसे पशु झुंड में हैं, तो जैसे उनके पशु इधर उधर टहल रहे हैं, तो इस तरह से जैसे पशुओं को लोग काउंट करना सीखे होंगे, बताते होंगे कि 1, 2, 3, जैसे कोई जानवर जैसे भैंस ही है तो कहेंगे एक उधर है, एक उधर है, एक उधर है, इस तरह से, एक यहाँ है, 2 है, 3 है, इस तरह से काउंट करना सीखे होंगे। कहने का हमारा सेंस ये है, जब मानव जाति ने जब सिविलाइज होना शुरू हुआ, यानी पढ़ना लिखना शुरू हुआ, तो जब उसने यानी गणित का जब उसको समझ बढ़ने लगी, या गणित जब पढ़ना सीखा, यानी जब काउंट करना सीखा, यानी गिनती जब सीखा, तब उसने शायद जो है, तब उसने क्या किया, एक काउंट करना सीखा। कहाँ से, एक से, एक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। फिर से एक बार समझिए, हमारी जहाँ तक समझ है कि मानव जाति ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले जो है एक से ही काउंट करना सीखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक।
इस तरह से। तो जब मानव जात ने सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह काउंट करना सीखा, यानी जब उसका क्या था, जब वो मतलब शिक्षित जब होना शुरू हुआ था, तो उसकी जो है समझिए पहला स्टेप था ये, पहला स्टेप था, यानी शुरुआत थी, यानी शुरुआती दौरान में ही उसने जो है संख्याओं को किस तरह पढ़ना शुरू किया, यानी किस तरह काउंट करना सीखा, किस तरह गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो जब मानव जात ने 1 से लेकर के इस तरह संख्याओं को गिनना शुरू किया, कहाँ तक, अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो शुरू में जब उसने शिक्षित होना शुरू किया तो यही संख्याओं को गिनना शुरू किया। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जब यानी मानव जात पढ़ना लिखना शुरू किया, शुरू से ही सबसे पहले इसी संख्याओं का उसने गिनना शुरू किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। जैसे देखिए, सपोज है, जैसे आप बच्चे समझिए कि जैसे कुछ चीज़ आप देखते हैं कि कहते हैं नहीं कि अरे यार ये तो नेचुरल है, हैं, और कुछ चीज़ जैसे आर्टिफिशियल होती है, आप लोग देखते हैं आर्टिफिशियल, कहते हैं कहें नहीं ये तो आर्टिफिशियल है, और ये चीज़ कहेंगे जैसे नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो वास्तविक रूप से है, वास्तविक रूप से। तो उसी तरह जो है ये जब मानव जात पढ़ना लिखना शुरू किया तो संख्याओं को कहाँ शुरू कर गिनना, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो इस संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है, हमें लग रहा है इसका कंसेप्ट आप दिमाग में आ गया होगा। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया, प्राकृतिक संख्या इसीलिए कहा गया कि जब मानव जात ने पढ़ना लिखना शुरू किया, हमारा जहाँ तक समझ है, जब पढ़ना लिखना उसने शुरू किया तो शायद जो है इसी संख्याओं को सबसे पहले काउंट करना सीखा, यानी गिनना सीखा। इसीलिए इस संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को बच्चे ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इसको अगर लिखना चाह रहे हैं तो परिभाषा रूप लिख सकते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर उदाहरण लेना चाह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल उदाहरण यानी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो जैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। इस तरह से ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या इन नेचुरल नंबर।
यानी ऐसी संख्या जो एक शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्यों इसको कहते हैं, अभी आप लोग हम बताया हूँ क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि मानव जाति ने पढ़ना लिखना शुरू किया शुरुआती दौरान में, शायद इन्हीं संख्याओं काउंट करना सीखा होगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आ रहा होगा बच्चे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी छात्र छात्राओं को, सभी बच्चों को, कि आप लोग जो है ज़्यादा संख्या में जुड़िए। सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, सभी अभिभावकगण हमको आप देख रहे हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि जूनियर के जो बच्चे वो छोटे हैं, उनको अंदर समझ नहीं है अभी, यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक जो बच्चे उनको समझ नहीं है, आप लोग मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उनको जो है मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड करिए। 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप मोबाइल शाम को, जैसे आप दिन भर नहीं रहते हैं घर पर, तो शाम को रहते हैं तो बच्चों को जो है 1 घंटे 2 घंटे के लिए मोबाइल ज़रूर दीजिए। आप स्वयं इस जो है कंटेंट को आप देखिए, आप देखेंगे को, आप जब देखेंगे जो कंटेंट हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे वो जो है इंडिया के किसी भी जो भी यूट्यूब चैनल जितने लोग हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से कंटेंट नहीं पाएंगे, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और जो भी कुछ कमी रहती है आप लोग सुझाव दीजिए, आप लोग जो भी सुझाव देंगे, जो भी कमी रहे उसको हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जितने अभिभावकगण हैं आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों को जो है ज़रूर मोबाइल प्रोवाइड करिए। उनके अंदर भी समझ नहीं है, वो अगर मोबाइल आप नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप लोग से मैं निवेदन कर रहा हूँ आप बच्चों को जो है मोबाइल ज़रूर प्रोवाइड कराइए, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक जो बच्चे हैं उनका भविष्य की जो है किसी भी तरह जो है अंधकारमय न हो, उनका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। बस इन्हीं जो है आज बस इतना जो है, इसके आगे हम जो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर हम यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।